वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं लाहौर हाई कोर्ट बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई एटीसी में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने से मुतल्लिक दरख्वास्त का तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर एटीसी में पेश करने का वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कानून के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट फैसले में लिखा गया कि वजारत दाखिला पंजाब ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन मुल्ज़मान के बुनियादी हकूक़ की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़मान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में यह है कि एटीसी कानून में कई तरमीम हो चुकी हैं, मगर जिस्मानी रिमांड की सेक्शन 21E में कोई तब्दीली नहीं हुई। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि अदालत में 15 जुलाई 2024 का बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश करने का सूबाई वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन कल अदम करार देती है और बानी पीटीआई की दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है। अडयाला जेल इंतजामिया ने जेल इस्लाहती कमेटी के दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि कमेटी को किसी भी कैदी से मिलने से नहीं रोका गया। बयान में कहा गया कि जिस वक्त जेल इस्लाहती कमेटी ने बानी पीटीआई को मिलने का कहा, इस वक्त वो नैब अदालत में पेशी पर मौजूद थे। जेल इंतजामिया ने अपने मौक़िफ़ में वाज़िया किया है कि इनका अदालत पर किसी तरह का भी कंट्रोल नहीं। इससे कबल जेल इस्लाहती कमेटी की रुकने खतीजा शाह ने अडयाला जेल इंतजामिया की तरफ से बानी पीटीआई के बैरक तक रसाई न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा है, जिसमें इस्तदा की गई है कि जेल इस्लाहती कमेटी को साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई दिए जाने के अहकाम जारी किए जाएं। एक बार फिर अडयाला जेल के दौरे के अहकाम दिए जाएं और साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई फराहम की जाए, क्योंकि इनकी रिहाई जाने बगैर इस्लाहती कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं दे सकती। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्के से AN 47 से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद से पीटीआई उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। अदालत ने शुएब शाहीन की इलेक्शन पिटीशन की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म इम्तना जारी किया। ANA 47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी को शुएब शाहीन ने चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दीगर 2 हल्कों से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुतल्लिक केस 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखा है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जनवरी 2025 के लिए स्पॉट LNG कार्गो दरामद न करने का फैसला किया, ताकि मुल्क के कीमती ज़र मुबादला को बचाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक सुई नॉर्दर्न की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को 17 दिसंबर 2024 को लिखे गए, जिसमें वजीर सनत व पैदावार, पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम और सुई नॉर्दर्न के आला ओहदेदार शरीक थे। इजलास में हुकूमत ने जनवरी 2025 के लिए स्पॉट LNG कार्गो दरामद न करने का फैसला किया, ताकि मुल्क के कीमती ज़र मुबादला को बचाया जा सके। जनवरी 14 से 24 के दौरान 10 दिनों में 240 350 MMC FND गैस की कमी के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया, जिसके तहत नाइट्रोजन खाद बनाने वाले प्लांट एग्रीटेक को पूरे महीने के लिए गैस की फरहमी मुअत्तल रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारतदार शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर प्राबो वसेनो बेथिया से मुलाकात की और इन्हें सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, तजारती और इक्तिसादी अमूर में ताउन के फ़रोग पर भी गुफ्तगू की। कसीर और यकजहती फॉर्म्स पर ताउन के फ़रोग से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर ज़रूरत को जोर दिया गया। 2 तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है और इंडोनेशिया पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर बेहतरीन मकाम रखता है। पाकिस्तान खुदरनी तेल की जरूरियात पूरी करने के लिए इंडोनेशिया से बरामद करता है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मिलिट्री एयरबेस टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हुए फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मिलिट्री एयर टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत की है और इसे कराची के बिजली सारिफिन पर गैर ज़रूरी बेबुनियाद बोझ करार देते हुए कहा कि लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सिफारिश की है कि इलेक्ट्रिक के मजवीज़ा मिलिट्री एयरबेस को टैरिफ को 40.96 रुपये फ़ी यूनिट से कम करके
₹34.84 फी यूनिट किया जाए, जिसके लिए मुतअद्दिद हदफी लागत एडजस्टमेंट की तजवीज़ दी गई है। पावर डिवीजन ने नेपरा को मशवरा देते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अपने अखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, गैर हकीकी सरमायाकारी को तखमीना लगाया है और पुराने मालियाती मफरूजों पर अपने हिसाब किताब की बुनियाद रखी है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 13 पैसे तक सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर ₹278.10 में ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 4 पैसे की कमी हुई थी। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹278.23 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ था। अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम है कि इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इस मदद में खुसूसी व्हीकल चेसिस की भी तैयारी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदही की गई है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारे या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी पाबंदियों का शिकार होने वाले पाकिस्तानी इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोकसाइड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने अमरीकी पाबंदियों के रद्द अमल में कहा कि निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई। दफ्तर खारजा की तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दे दी है। दूर मयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दफा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन व इस्तेकाम को बरकरार रखना चाहता है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में इस्तेकाम और ताकत के तवाज़ुन के लिए हैं। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ट्यूनिस में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूबने से 20 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तारकीन वतन की कश्ती डूबने का वाकया ट्यूनिस के साली शहर सफाक के करीब पेश आया। कश्ती में सवार मुतअद्दिद तारकीन वतन लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। डूबने वाले 5 तारकीन वतन को बचा लिया गया। ट्यूनिस के कोस्ट गार्ड के मुताबिक डूबने वाले ज्यादातर तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका से था। तारकीन वतन ट्यूनिस से यूरोप जाना चाहते थे। कश्ती हादसे में अमवात में इजाफे का खदशा है। ट्यूनिस के जरिए यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ट्यूनिस के करीब एक हफ्ते में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का ये दूसरा वाकया पेश आया है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान D8 रुकन के ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। D8 वज़रा कौंसिल के इजलास में खिताब से करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना था कि D8 के रुकन ममालिक के साथ मेरी मौजूदगी एजाज़ की बात है। इजलास की मेज़बानी के लिए मिस्र का शुक्रिया अदा करूंगा। मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है कि इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम हो गए। इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुश्तरका तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता 3 साल में D8 के उम्दा अंदाज में सरबराही की। बांग्लादेश की कोशिशों से रुकन ममालिक के दरमियान ताउन और तरक्की को फ़रोग़ मिला। ये बात काबिल अफसोस है कि गजा की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। गजा में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीश का बायस है। लबनान और शाम में तशद्दुद की बढ़ती हुई सूरत हाल भी बायस तशवीश है। पाकिस्तान गैर मशरूत तौर पर जंग मुतब्बी का मुतालबा करता है। D8 वज़रा खारजा कन्वेंशन मशरिक़ वस्ता में इंसानी बहरान के हल पर गुफ्तगू का अहम फोरम है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं। मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलना चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए हैं। स्पीकर ऑफिस में पहले भी मुलाकात रही, अब भी है, आगे भी रही। कल मुज़ाकरात की कोशिश हुई, इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात को मंतकी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी बातचीत नहीं रोका। DIG SPR ने कहा था कि बातचीत इनका मैंडेट नहीं और सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। 26वीं तरमीम के वक्त तमाम चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट समेत सबकी मौजूदगी में होती रहीं। गैर मुल्की दबाव आते रहे, कभी आने नहीं लिए और कभी शकील अफरीदी से मुतल्लिक दबाव आए। सड़कों पर फैसला कभी नहीं होता। सियासी क़यादत जमातों को इस चीज़ का एहसास हो जाए तो किसी दबाव की ज़रूरत नहीं। बयानात आते रहे, इनकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत इस बात की है कि मुल्की मफाद किस में है। इन्होंने मजीद कहा कि केसेस बनते हैं और बनाने का रवाज सब बैठकर ही ख़त्म करेंगे। मिसाक जमहूरियत, मिसाक मैशत सियासी जमातों को तय करना होगा कि ये होगा, ये नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस या कोई दूसरी चीज़ पहले ही ख़त्म होनी चाहिए। तो मुज़ाकरात किस बात के? मुज़ाकरात से पहले मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते।
तमाम चीज़ों का फैसला मेज़ पर ही होना चाहिए। हमारी तरफ से मुज़ाकरात में इत्तेहादी जमातों का भी एक नुमाइंदा होगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया। बुध के रोज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की, जिसके दौरान वकला सफाई की जानिब से हतमी दलाल दिए गए। वकील सफाई सलमान सफदर ने हतमी दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सियासी इंतकाम का रेफरेंस है। इससे पहले हम हर मुकदमे में बेगुनाह और मासूम साबित हुए। ये ऐसा रेफरेंस है जिसमें रकम हसन नवाज के लिए जा रही थी, लेकिन वो मुलजिम नहीं। वकील सफाई का कहना था कि रेफरेंस मखसूस जोड़े को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। सलमान सफदर का कहना था कि नैब का रेफरेंस 50% तक मलिक रियाज के गिर्द घूमता है, लेकिन वो रेफरेंस में शामिल तफ्तीश नहीं, और नैब ने रेफरेंस में अपना स्टांस भी तब्दील कर लिया और अब नैब अपना मुद्दा तब्दील करके मुफादात के टकराव का रेफरेंस बना लिया। फरकीन के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से मुल्क भर में 58 लाख से ज्यादा गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पीटीए के मुताबिक माली साल 2023 और 24 के दौरान गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था और डाटा क्लीनिंग इकदाम के तहत गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया, जबकि 58 लाख से ज्यादा गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया या रिसाइकिल कर दिया गया। पीटीए की जानिब से मोबाइल फोन सार्फिन के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गईं और एक साल में धोखाधड़ी में मुलविस 5,994 नंबर्स ब्लॉक किए गए। फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलविस 4,507 IMFI ब्लॉक किए गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जिले अदलिया को इंसाफ की फराहमी का पहला जीना और सबसे अहम फॉर्म करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी के गोटकी के दौरे का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि जिले अदालतों अदलिया के हवाले से अवामी तासुर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। चीफ जस्टिस ने जजेस और वकला को हिदायत की कि वो साइलिन के साथ हमदाराना और एहतराम का रवैया अपनाएं। अदालतें महज कानून की इमारत नहीं बल्कि लोगों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण है। चीफ जस्टिस ने जजेस के लिए साजगार माहौल, वकार और जरूरी वसाइल की फराहमी के लिए जामिया इक़दामात का ऐलान किया और हाई कोर्ट को हिदायत की है कि दूर दराज के इजला में हुनरमंद अफसरान की तकर्री को तरजीह दी जाए। एलामिया के मुताबिक अदालती अफसरान को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इक़दाम तजवीज़ किए गए, जिनमें गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम और पेशेवराना तरक्की के मौका को तरजीह देना शामिल है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास की मजीद तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए मुज़ाकरात की ख्वाह है और मुज़ाकराती कमेटी ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत से बराह रास्त बातचीत से गुरेज करना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की जानिब से तजवीज़ दी गई कि पीटीआई कमेटी के अरकान स्पीकर को मुज़ाकरात की इतला कर दें और स्पीकर को बता दिया जाए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक स्पीकर के जरिए बातचीत से अंदाजा हो सकेगा कि हुकूमत संजीदा है या नहीं। पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई तो है, पर पेशरफ भी होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ख्वाहिश ये है कि तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने करंट अकाउंट में 10 साल बाद सरप्लस होना खुश आइन करार देते हुए तरसलात ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद जाहिर कर दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि माशी इस्तेकाम का सफर जारी है, जबकि आलमी सतह में कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंचने का जिम्मेदार मिडल मैन है। चिकन, दाल, चना और माश की आलमी कीमतें कम हुई लेकिन मुल्क में बढ़ गईं। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कीमतें बढ़ने से जाहिर है नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है। मोहम्मद औरंगजेब का मजीद कहना था कि आलमी सतह में कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंचने का जिम्मेदार मिडल मैन है। नवंबर में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो रहा है और 10 साल बाद तरसलात ज़र मुबादला 20% तक ज्यादा हुए, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट अब 9 अरब डॉलर को टच कर रहा है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इसलिए कायम है कि पीटीआई और इदारों की लड़ाई है। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि पीटीआई से मुज़ाकरात हों। शहबाज शरीफ इलेक्शन हार कर भी वज़ीर आज़म है, इनके साथ लोगों की मौजें लगी हुई हैं। शहबाज शरीफ क्यों चाहेंगे कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे जाए। पानी पीटीआई की रिहाई का मामला काफी हद तक करीब तर आ गया। बातचीत करने वाली टीमें ना तजर्बाकार थी, इस वजह से मामला खराब हुआ। काफी हद तक मामला तय हो गए थे। हुकूमत 20 दिन मांग रही थी। बानी पीटीआई अपनी रिहाई से ज्यादा दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए फिक्रमंद थे। बानी पीटीआई को रिहा ना भी करते तो इन्हें बनी गाला ही भेज देते। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हकूक मिलते तब भी मसाइल हल हो जाते। हमने सबसे बड़ी गलती यही की है कि राब्ते खत्म कर दिए और दूसरों ने फायदा उठा लिया।
फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि कम्युनिकेशन गैप है, जिसका फायदा शहबाज शरीफ और मुल्क दुश्मनों को हो रहा है। मुल्क दुश्मन बाहर बैठकर पीटीआई का नाम लेकर मुहिम चला रहे हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई का कहना है कि अगर इतवार तक हुकूमत ने मुतालबात ना पूरे किए तो ओवरसीज को कहूंगा ज़र मुबादला ना भेजें। अलीमा खान ने कहा कि बानी ने कहा है कि मुतालबात ना माने तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को आवाज़ दूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क का दर्द है, वो इसलिए है कि वो रोते हैं। बानी ओवरसीज को कॉल देंगे कि वो ज़र मुबादला मुल्क भेजना बंद कर दें। इन्हें पीटीआई ने जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। बानी को आज जेल में कैद हुए 502 दिन हो गए। बानी आइन और कानून के मुताबिक 200 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं और लोगों को भी यही तलकीन करते हैं। सी पैक के दूसरे मरहले की 2 हफ्ते तक वर्कशॉप में शिरकत के लिए चीन की दावत पर पाकिस्तान से 30 माहिरीन का वफ्द चाइना पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द की रवानगी के मौके पर बातचीत करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन की पेशकश का फायदा उठाने का अच्छा मौका है कि वो ज़राअत, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों को तरक्की देकर जदीद मईशत में ढल सकें। एहसन इकबाल ने दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। दहशतगर्दों के हेडल से सी पैक को रोल बैक करना चाहते हैं। बुज़दिलाना दहशतगर्दी से पाक चीन भाईचारा कमजोर हो नहीं सकता। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाराचनार की सूरत-हाल तशवीशनाक है, फरीकीन के दरमियान मुसालत इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का कहना था कि उलमा कराम के हमरा पाराचनार जाऊंगा, आप भी साथ चलेंगे। गवर्नर सिंध की दावत पर अल्लामा शहनशाह नकवी की जानिब से गवर्नर सिंध को पाराचनार मसले के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहाई करवाई गई। इससे पहले कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। दुश्मन ताकतें पाराचनार में कशीदगी को हवा दे रही हैं। फैसल वावडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज के चांसलर वो हैं। गवर्नरशिप जाने की बातें जरूर हो रही हैं, मगर वो जाना नहीं चाह रहे, जिसका मतलब है कि इन्हें रोकने वालों की मोहब्बत ज्यादा ताकतवर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के मामले पर सुस्त इक़दामात के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा रोनुमा होना लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम ने IBMS निज़ाम के फौरी नफाज की हिदायत करते हुए कहा कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA ने कार्रवाई करते हुए गुजरात में मुबैना इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में जहां बाग हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान बानी PTI को रिहा करने की पेशकश हुई थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना था कि 25 नवंबर को जेल से बानी PTI वीडियो पैगाम करने के लिए तैयार थे। अगर क़यादत फैसला कर लेती तो ये सब कुछ ना होता। बानी PTI के मुज़ाकरात के लिए पैगामात हौसला अफजा हैं। सियासी जमातों को समझना चाहिए कि मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। 22 से 25 नवंबर तक जो मुज़ाकरात हुए, राना सनाउल्लाह और स्पीकर ऑन बोर्ड थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 माह में PTI का एतमाद कमाया है। स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए मुज़ाकरात हों तो मज़बूत माहौल में होंगे। स्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात से कोई इशू नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उलमा सब भाई भाई हैं, उलमा को लड़ाने की कोशिशें नाकाम होगी। जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद के तलबा से खिताब में JUI सरबराह ने कहा कि आज मदारिस पर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह हमें कामयाबी देगा। मदारिस मुखालफिन नाकाम हो गए। मुखालफिन का मौक़िफ़ असूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। उलमा को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है जो नाकाम होगी। उलमा सब भाई भाई हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस में हम मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र को अपने साथ मिलाए हुए हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है कि हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 और M3 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दी गई। फैसला आवाम की हिफाजत और आज़ादी बचाव के पेश नज़र किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मिरान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M3 को भी लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना था कि मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। धुंध के मौसम में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफ़र करने के बेहतरीन औकात हैं। पंजाब में कॉलेजेस में भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी कॉलेजेस में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियाँ होंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेज की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेज में 4 साला BS प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक क्लासेस होंगी। तमाम इम्तहानात भी जामियात और बोर्ड्स के मुताबिक जारी रहेंगे। फितना ख्वारिज TTP के कमांडर रहीमुल्लाह और शाहिद उमर का अफगानिस्तान के सोबा कुन्नड़ में हलाकत पाकिस्तान के लिए एक अहम कामयाबी है, क्योंकि वो सरहद पार दहशतगर्द हमलों में शिद्दत लाने में बड़ा किरदार अदा कर रहा था।
तफसीलात के मुताबिक खारजी शाहिद उमर की मौत, जो ग़ालिबन अंदरूनी इख्तिलाफात या 1 करोड़ इनामी रकम के नतीजे में हुई, फितना ख्वारी TTP के अंदरूनी टूट फूट को जाहिर करती है, जो लालच और ताकत की मुसलसल कशमकश से जन्म ले रहे हैं। अफगान तालिबान के फितना ख्वारी TTP दहशतगर्दों को पनाह देने के इनकार खुली झूठ साबित हो चुके हैं और खारजी शाहिद उमर की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी अफगान तालिबान की दहशतगर्दी की हिमायत और शराकत दारी को बेनकाब करती है। दहशतगर्दों को पनाह देकर अफगान तालिबान खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली कुव्वत में तब्दील हो चुके हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती बल्कि इलाकाई इस्तेकाम और आलमी अमन के लिए भी खतरा साबित हो चुके। अफगान तालिबान का फितना ख्वारिज और दीगर दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म करने से इनकार दहशतगर्द इत्तेहादियों को तरजीह देने के लिए इनके इरादे को जाहिर करता है। अब शामिल करते हैं खेल के मैदान से खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की टेस्ट और T20 रैंकिंग में तरक्की हो गई। ICC की जानिब से जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में इंग्लिश बैटर जरूट ने हैरी ब्रूक्स से पहली पोजीशन वापस ले ली। जरूट एक मरतबा फिर नंबर 1 टेस्ट बैटरमैन बन गए। हैरी ब्रूक एक दर्जे तंजली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। पाकिस्तान के साउथ शकील 10वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि बाबर आजम एक दर्जे तरक्की के बाद 17वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस की बजाय आराम किया। पाकिस्तानी टीम आज का मैच जीतकर मुसलसल तीसरे वनडे सीरीज अपने नाम कर सकती है। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे से वनडे सीरीज जीत चुकी। और बुलेटिन के आखिर में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गुज़िश्ता रोज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर कायद में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 34% है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।